ये वीडियो चालू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई एम वेरी 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 क्लोज टू 5000 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मैं अपने ऑफिस आवर्स में से टाइम निकाल के तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम्हें प्लेसमेंट की रियलिटी पता चले। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा है, करो सब्सक्राइब। ओके, सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन एंड आई थॉट कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, तो लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें मैं सच में कुछ रियलिटी बताने वाला हूँ कॉलेज की। एंड अब मैं पास आउट हो चुका हूँ एंड किट की फ़ीस भी बढ़ चुकी है, तो मैं तुम्हें प्रॉपर जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ कॉलेज का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चालू करते हैं थर्ड ईयर के एंड से। तुमको पहली इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगी, थर्ड ईयर में नहीं मिलेगी। थर्ड ईयर का जब आखिरी महीना चल रहा होगा उस टाइम पे तुम्हें इंटर्नशिप मिलना चालू होगी, ठीक है। एंड पहला जो भी तुम्हारा प्लेसमेंट कुछ भी चालू होने वाला है वो थर्ड ईयर के एंड से ही चालू होता है। उससे पहले तुम्हारा कुछ इंटर्नशिप कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सो अगर तुम्हें करना भी है तो यू कैन गो फॉर ऑफ कैंपस या फिर खुद से अप्लाई करके सेकेंड ईयर की छुट्टियों में या थर्ड ईयर की छुट्टियों में। एंड अगर वो क्लासेस से क्लैश कर रहा है तो तुम्हें एनओसी बनवानी पड़ेगी, जिसके लिए किट नाटक करता है थोड़ा मोड़ा, क्योंकि थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में वो नहीं चाहते कि तुम एक्सटर्नल इंटर्नशिप करो। अगर कॉलेज के थ्रू कोई कंपनी आई है जो कि थर्ड ईयर के एंड में आएगी तो होता है। नाउ वी टॉक अबाउट CGPA तुम्हें चाहिए 7.5 अबव फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, लाइक 70% ऑफ द कंपनीज बोल सकते हो। एंड अगर बहुत सारी कंपनीज होती है जो बहुत बड़ी है जैसे कॉग्निजेंट एंड ऑल, तो वो अपना CGPA रखती हैं 7। तो अगर तुम्हारा 7 के ऊपर है तो तुम 70 से ज़्यादा 70% से ज़्यादा कंपनी में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नाउ वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स। अब होता है सारा कार्यक्रम शुरू। तो किट में दिक्कत ये है कि बहुत सारी कंपनी प्लेसमेंट्स देती है एंड बहुत सारी कंपनी इंटर्नशिप्स देती है। एंड इंटर्नशिप कन्वर्ट होकर PPO होता है। अब तुम्हें नहीं पता PPO क्या होता है, तो PPO ये चीज़ होती है कि तुम्हें 12 महीने के लिए इंटर्नशिप या फिर 7 महीने के लिए इंटर्नशिप में रखा जाएगा। एंड तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे या फिर उनको जैसा लगता है कि तुम अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तब तुम्हें एक प्रॉपर फुल टाइम रोल दिया जाएगा जो कि प्लेसमेंट है। तो तुम्हें इंटर्नशिप मिली है, अगर तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे तो तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगी। नाउ द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द कंपनीज डोंट गिव डायरेक्ट प्लेसमेंट, वो तुम्हें इंटर्नशिप देती है। एंड मेरे साथ भी यही था, मेरे दोस्तों के साथ भी यही है, बहुत सारे दोस्तों के साथ यही है कि उनका पहले वाला जो फेज़ है वो इंटर्नशिप फेज़ है। तो तुम अगर फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग या फिर थर्ड ईयर के एंडिंग में प्लेस्ड भी हो गए तो तुम प्लेस्ड नहीं हुए हो, तुम्हें इंटर्नशिप मिली है जो कि PPO में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ अब PPO कैसे कन्वर्ट होता है, दैट इज़ अ बिग 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 थिंग, जिसमें ऑफिस पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, मैनेजर से बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, बट मेरा मेन टॉपिक ये था कि इंटर्नशिप होती है और जो कंपनी प्लेसमेंट देती है उनकी ज्वाइनिंग आती है पूरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद। अब मान लो मेरा कोई दोस्त है जो फोर्थ ईयर के मिड या फिर स्टार्टिंग के टाइम पे प्लेस हो चुका है कोई अच्छी कंपनी में, अब उसका ऑफर लेटर नहीं आया है, उसकी ज्वाइनिंग डेट अप्रॉक्स जुलाई अगस्त के आसपास आने वाली है, तो बहुत लेट से ज्वाइनिंग आती है। एंड हाँ, कुछ कुछ केस में होता है कि ज्वाइनिंग होती है एंड 2-3 महीने के अंदर निकाल भी दिए जाते हो, बट इसमें रियलिटी ये है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। सो अगर मान लो तुमने इंटरव्यू क्रैक कर दिया है फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट के फेज़ में एंड तुम्हें लग रहा है कि तुम प्लेस्ड हो गए, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम इंटर्नशिप करोगे या फिर तुम एक परफॉर्मेंस विद प्रोबेशन में रहोगे, जिसमें तुम अगर अच्छा परफॉर्म करोगे और कंपनी को लगेगा कि हाँ इस कैंडिडेट को हमने सही हायर किया है, तो तुम्हें 4 से 5 जो भी कंपनी का प्रोबेशन पीरियड या फिर जो भी होता है उनका पीरियड, उसके बाद तुम्हें एक फुल टाइम रोल दिया जाएगा, तब जाके तुम प्रॉपर प्लेस्ड होगे फाइनली। एंड 70% कंपनियों की कहानी यही है कि तुम जब परफॉर्म करोगे उसके बाद प्लेस्ड होगे। सो इफ़ यू गेव इंटरव्यू, यू क्लियर्ड इंटरव्यू, आर प्लेस्ड, तुमने साइन कर दिया है, नो, यू आर नॉट ऑफिशियली प्लेस्ड नाउ। ओके, और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि है सिर्फ इंटर्नशिप्स यहाँ पे नहीं होती है किट में। देर आर नो लाइक सिंपल इंटर्नशिप, किसी तुम इंटर्नशिप कर रहे हो एक्सपीरियंस के लिए। इफ़ यू आर इंटर्न देन यू आर गेटिंग प्लेस्ड, तुम मतलब इंटर्नशिप में PPO कन्वर्ट करने वाले हो या तो तुम वापस प्लेसमेंट में बैठोगे फिर से। देर आर नॉट ओनली इंटर्नशिप कि सिर्फ 2 महीने की इंटर्नशिप है देन तुम वापस कॉलेज कंटिन्यू करोगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। वो तुम्हें ऑफ कैंपस ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करना है तो 2 महीने की इंटर्नशिप कहीं करो समर वेकेशंस में एंड देन ज्वाइन वापस किट वाला प्लेसमेंट्स फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में या फिर थर्ड ईयर के एंडिंग में, एंड उसमें फिर से इंटर्नशिप करो जो कि जाके PPO में कन्वर्ट होगी इन द एंड। सो दिस इज़ द रियलिटी जो कि मैं कहना चाहूँगा कि तुम कभी भी प्लेस्ड होते हो या फिर ये मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का सीन है कि तुम कहीं भी प्लेस्ड होते हो तो तुम डायरेक्ट फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं बन जाते हो। यू आर एन इंटर्न अनटिल एंड अनलेस कंपनी तुम्हें एक प्रॉपर फुल टाइम रोल दे देगी। जब तुम अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दोगे, तुम टीम के साथ अडेप्ट कर लोगे, तुम मैनेजर के साथ अडेप्ट कर लोगे, देन
अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल प्लेसमेंट्स की। तो देखो, प्लेसमेंट ऐसा होता है कि तुम डिफरेंट ब्रांच के भी हो या फिर ECS, ECE। तो कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरे बीटेक के लिए अपने रोल्स खोल के रखती है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी होती है, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकता, बट होती है बहुत सारी कंपनीज जिसमें तुम्हें सिर्फ CSE की डेडिकेटेड डिग्री नहीं चाहिए, जिसमें तुम ECE, ECS, CSCE कुछ भी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो अगर, तो तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो एंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोडिंग रिलेटेड फील्ड में घुस सकते हो। अब कुछ कुछ कंपनी होती है जो अपना क्राइटेरिया सिर्फ CSE के अंदर रखती है, तो जिसमें सिर्फ CSE के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रांच सिलेक्शन के टाइम ये चीज़ मैटर करती है कि तुम्हें डेडिकेटेडली CSE की तरफ जाना है। अगर तुम्हारे पास CSE का कोर ब्रांच है देन यू कैन अप्लाई टू एवरी कंपनीज, बट अगर तुम्हारे पास ECS है तो जो कंपनी ECS स्टूडेंट को अलाउ करती है सिर्फ उसी में अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने तुम्हारा CGPA क्लियर कर दिया है, मैंने तुम्हारा CGPA, अब मैंने तुम्हें CGPA बता दिया जो कि 7 अबव रखो। 8 अबव भी बहुत सारी कंपनी मांगती है, बट इन जनरल 7 अबव में तुम 70 to 80% कंपनी में एलिजिबल हो जाओगे। नाउ द मेन थिंग, लक फैक्टर। लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लड़के और कुछ बंदे 3 कंपनी में प्लेस्ड हो गए और कुछ एक में भी नहीं हुए, कुछ 5 कंपनी में प्लेस्ड हो गए, कुछ एक में भी नहीं हुए। तो लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कभी कभार स्किल्स भी फेल हो जाती है लक के सामने। तो इन द एंड अगर तुम 3rd ईयर एंडिंग में हो तो जस्ट तुम अपने स्किल्स को जितना डेवलप कर सकते हो डेवलप करके रखो, कॉन्फिडेंट रहो। एंड अगर तुम कहीं प्लेस नहीं होते तो भाई छोड़ दो, तुम ऐसा ज़्यादा दिल पे मत लो उसको, अगली कंपनी में अप्लाई करो, ऑफ कैंपस में भी अप्लाई करो, जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करते रहो, जस्ट ट्राई करते रहो। कहीं भी तीर लग सकता है, कभी भी लग चल सकता है। जब चलता है तो तुम 3 कंपनी 4 कंपनी एक साथ प्लेस्ड हो जाते हो। एंड जितना सीरियस हम प्लेसमेंट को लेते हैं कि यार मैं प्लेस्ड होऊंगा कि नहीं, प्लेस्ड होऊंगा कि नहीं, भाई जस्ट बी चिल। अगर तुमने इनफ मेहनत की है, तुम्हारा लक डिसेंट है, तो तुम प्लेस्ड हो जाओगे इजीली। एंड प्लेसमेंट मैटर नहीं करता, तुम्हारा जो जॉब रोल है, तुम जहाँ प्लेस्ड हुए हो वो अच्छी कंपनी है कि नहीं, वहाँ का वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा है कि नहीं, वो मैटर करता है। प्लेस हर कोई हो सकता है, काम किसी को भी मिल सकता है आज के ज़माने में अगर तुम्हारे पास स्किल है, बट काम अच्छा होना चाहिए, वर्किंग आवर्स अच्छे होने चाहिए, वर्क कलीग्स अच्छे होने चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, वर्क लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये मैटर करती है। तो अगर तुम्हें ये सारी चीज़ अच्छे मिल गए तो तुम बहुत लकी हो, नहीं मिले तो मेहनत करो, स्विच करके पहुँचो। बट हाँ, मैं यही बताना चाहता था कि तुम प्लेस्ड नहीं होते हो, तुम्हें इंटर्नशिप मिलती है, देन तुम्हें PPO मिलता है। बहुत सारे कंपनी जिसमें तुम प्लेस्ड होते हो जिसमें तुम्हें जुलाई, अगस्त या फिर जून तक बैठना पड़ता है, तब सीधा ज्वाइनिंग होती है जिसमें तुम्हें प्रोबेशन में डाला जाता है और तुम प्रोबेशन क्लियर कर लोगे देन यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट मेकिंग एनी मोर वीडियोज़ इन किट ऑन किट। वैसे तो मैं हर बार यही बोलता हूँ, अगर डिमांड आती है तो मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे DMs फुल हो जाता है, मेरा WhatsApp फुल हो जाता है, तो आई नो कि मुझे बनाना पड़ेगा अब। सो फॉर नाउ आई विल ट्राई कि मैं अपने लाइफ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, अ डे इन अ लाइफ एट कॉर्पोरेट, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय।